हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हैं तो इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं और ये आपसे क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं। इनके कुछ चैनल मैसेजेस पिक करते हैं गाइस और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए क्या इशारा हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो हो सकता है आपने इनसे जो भी बातें कही हैं या फिर आप इनकी तरफ अगर कुछ टेलीपैथिकली मैसेजेस भेजते हो या इनसे आप इनकी फ़ोटो को देखकर बात करते हो या सबकॉन्शियसली इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो इन तक वो सारे मैसेजेस पहुंचते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली भी मैसेजेस भेजते हैं और ये पर्सन रिप्लाई नहीं देते होंगे आपको। तो आपने इनसे जिस तरह की भी बातें की हैं या फिर बताया है अपने एंड की बातें, इनका कहना ये है या फिर इनकी फीलिंग्स यही है कि ये भी आप ही की तरह महसूस करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। आपने जो जो भी इनसे कहा है वैसा इनको भी लगता है, इनकी भी एग्जैक्टली वही फीलिंग्स हैं। ओके, और शायद ये आपसे बताते नहीं होंगे या ये आप तक बता नहीं पाए होंगे ड्यू टू सो मेनी रीजंस। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर इंगेजमेंट वाली बनी हुई है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है आपने इनसे एक डिमांड की है, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो और यही बात आपने इनसे कही है बहुत सारे फॉर्म्स में। जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टली भी आपने इनसे कहा होगा और ये वहाँ से वॉक अवे हो गए होंगे। दिस इज वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने इनकी तरफ टेलीपैथिकली कुछ मैसेजेस सेंड किए हैं, आपने दिल में सोचा है या प्रेयर्स या विशेस के थ्रू आपने मांगा है ऐसा कुछ जो इनके दिल पर वो बातें उतरती हैं, जिसको हम एक यूनिवर्सल डाउनलोड कह सकते हैं, जो सडनली हमें वैसी फीलिंग्स आने लगती है कि कोई हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है और उस इंसान के दिल में ये बातें हैं। ये हमें सबकॉन्शियसली पता चलता है क्योंकि जिस पर्सन से भी हम मोहब्बत करते हैं उनके साथ हमारा एक इनविजिबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ओवर द 5D। और जो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो उस पर्सन तक जाकर रीच होती रहती हैं हर बार जब भी हम उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जब भी हम उन्हें शिद्दत से याद करते हैं, उनसे बात करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं बिहाइंड द सीन, हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब कभी भी आपने ऐसी बातें सोची हैं, आप इस कनेक्शन को हायर लेवल पर देखना चाहते हो क्योंकि आपका और इनका कनेक्शन बहुत ही ग्राउंड लेवल पर या बेसिक लेवल्स पर है। आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाना चाहते हो और शायद इसी बात की डिमांड होगी आपके अंदर। और अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, झगड़े हुए हैं, तो इसी बात को ही लेकर हुई होंगी कि आप इनसे कुछ ज़्यादा चाहते हो और इन्होंने आपको इन रिटर्न कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपके पर्सन कर क्या सकते हैं ये हम देख रहे हैं। तो मेक द एफर्ट का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ऑफकोर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन पर आपकी तरफ एक एफर्ट रखना ज़रूर चाहेंगे। इनको भी अंदाज़ा है, इनके लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी जैसे आप चाह रहे हो, जो आप क्रेव कर रहे हो, जो आप मांगते हो, जिस चीज़ के लिए भी आपने इनसे डिमांड रखी है, इनको भी वही चाहिए। नज़र तो आ रहा है यहाँ पर क्योंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस का मतलब ही यही है कि आप और ये सेम चीज़ें चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे जो हम ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं इस शिफ्ट में गाइस। तो आपके पर्सन ज़रूर एफर्ट रखना चाहेंगे यहाँ पर इवेंचुअली, कभी ना कभी, क्योंकि इनको पता है इनका एफर्ट लगता है यहाँ पर, इनको कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी डिनाई नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को। आपके और इनके बीच की जो भी कनेक्टिविटी है, इस बात का डिनायल नहीं रख सकते आपके पर्सन। आप
आपके साथ इनको जैसा फील होता है उस बात को भी ये नहीं झुटला सकते। और इस कनेक्शन की जो ब्यूटी है, जो वर्थ है, जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, एक दूसरे के लिए सोल कनेक्टिंग है, ये सब कुछ आपके पर्सन नहीं झुटला सकते। एंड दैट इज़ वाई दिल हैव टू मेक एन एफर्ट हियर, जो कि ये करना चाहेंगे जब कभी भी इनके लिए पॉसिबल होगा। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते, मान लो बहुत सारे लोग यहाँ पर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन से, तो अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर इनका कुछ रिप्लाई बनता था तो वो क्या है ये हम देख रहे हैं। इनका पहला मैसेज आपके लिए है, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। तो ये ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे नहीं बताया है। इन्होंने जैसा फील किया है आपके लिए या फिर ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, इन्होंने कभी बताने की कोशिश नहीं की। रीजंस यहाँ पर सभी लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं गाइस, बट हाँ, ये इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने आपसे छुपाई हैं बातें, अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, और आपके लिए मैं जिस तरह से महसूस करता हूँ या इस कनेक्शन में मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये सब कुछ मैंने आपसे छुपाया है, मैं ऑनेस्ट नहीं रहा, ठीक है। और ये इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। तो हो सकता है इनके यूजुअल टाइप के जो लोग जहाँ पर इनका हैंग आउट होता है, जैसे लोगों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और जिन से भी इनका पाला पड़ा है, यू नो, तो आप उन सभी से बहुत इन्हें डिफरेंट लगते हो, यू नो। आप एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी होंगे, ऐसा इंसान इन्होंने नहीं देखा। आपकी जो भी आदतें हैं, जो भी आपका नेचर है, आपकी जो वाइब है, वो उन सभी लोगों से बहुत डिफरेंट है। एंड दैट इज़ वाई इस पर्सन को शायद इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा होगा, क्योंकि यू आर सो डिफरेंट। और आपको अप्रोच करने का तरीका भी अभी इनको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप उन सभी लोगों की तरह नहीं हो जिनसे ये मिले हैं या फिर मिलते हैं। आपके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, बियॉन्ड इनके यूजुअल पैटर्न या रूटीन से जाकर करना पड़ेगा। तो शायद इसलिए मे बी दे फील देमसेल्व्स एज ब्लॉक्ड। यहाँ पर आई एम ब्लॉक्ड की एनर्जीज हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। या तो ये लिटरली ब्लॉक्ड है, या आप तक रीच आउट नहीं रख पा रहे होंगे, आपका नंबर नहीं होगा इनके पास, या आपने इन्हें ब्लॉक किया होगा। ये एक सिनेरियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर ये सिनेरियो नहीं है तो ये खुद को इन्होंने ब्लॉक्ड रखा हुआ है, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि स्टिल दे डोंट फाइंड देमसेल्व्स रेडी। अभी ये खुद को पूरी तरीके से रेडी नहीं मानते हैं। और ऐसा भी हो सकता है इन्होंने खुद आपको ब्लॉक करके रखा होगा, यू नो। तो आपको पहले अनब्लॉक करना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ मैसेजेस सेंड करने पड़ेंगे, जो भी है यहाँ पर, जैसा भी सिनेरियो है। तो ये ब्लॉक्ड है। इवन यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी एंगल है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों एक ब्लॉकिंग सिचुएशंस में होंगे, समझ रहे हो। तो ये कुछ लोगों के साथ मैच कर सकता है ये ब्लॉक्ड वाला सिनेरियो जो भी है। बट आपके पर्सन ने खुद को, अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है आप तक रीच आउट रखने के लिए, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो आज भी ये आपसे अपने दिल का हाल नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पर एक हेल्पलेसनेस में देख रही हूँ। वजह कुछ भी हो सकती है, बट आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो तो मैंने छुपाई है ही, लेकिन अभी भी मुझे छुपाना पड़ेगा। अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ। आज भी मैं आपसे वो आकर नहीं बता सकता, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, ओके। और ये कहना चाह रहे हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। तो ये एक प्रॉमिस है आप सभी के लिए, जो भी यहाँ पर बने हुए हैं इस पर्टिकुलर से रीडिंग्स पर, कि आपके पर्सन आपसे ये वादा कर रहे हैं कि जैसा मैं हूँ वो तो एक सही पर्सन नहीं हूँ मैं, ठीक है। मुझे आपके लिए अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अपने आप में बहुत कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। यू डिजर्व बेटर। आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, जो कि अभी राइट नाउ मैं नहीं हूँ। अभी मैंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, मैं ऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है। मेरे बहुत सारे 3D फ्रंट पर इश्यूज़ हैं, उन्हें मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। और जब मैं खुद को कम्प्लीटली फ्री मानूंगा,
तब मैं आपकी तरफ वो एफर्ट रख सकूंगा। मेक द एफर्ट का कार्ड यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है गाइस। जब ये खुद को आपके काबिल बना लेंगे, ठीक है, जिस इंसान को आप डिजर्व करते हो इनके अंदर, उस तरह से जब ये बन जाएंगे तब ये आपकी तरफ रीच आउट रखेंगे, ये आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या ऑब्स्टिकल्स आपके पर्सन फेस कर रहे हैं ये हम देखते हैं गाइस। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई पर्सन है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लिटरल पर्सन हो सकते हैं, आप लोगों के साथ जिस तरह से भी रेजोनेट कर रहा हो। अगर थर्ड पार्टी एक पर्टिकुलर पर्सन है तो फिर आपके पर्सन उस इंसान से आज़ादी चाहते हैं, ठीक है। और आज़ादी इसलिए नहीं ले पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर पैसों का मैटर फंसा हुआ है। या तो आपके पर्सन को इन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं या देने पड़ सकते हैं, इस वजह से आपके पर्सन खुद को रेडी नहीं मान रहे हैं। दे हैव ब्लॉक्ड देमसेल्व्स। और अगर यहाँ पर कुछ और सिचुएशन है जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन ही है, तो आपके पर्सन खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं मानते। इनको लगता है कि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। हो सकता है ये फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड करते होंगे, इनका पैसा कहीं पर फंसा हुआ होगा। तो बात यहाँ पर घूम फिर कर पैसे की आ रही है और आपके पर्सन शायद यही वजह है कि खुद को प्रिपेयर नहीं मान रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एस ऑफ कप्स की एनर्जीज देख सकते हो। दे नो दैट दे लव यू, ओके। और यहाँ पर इनको आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन महसूस होता है। मतलब एक इनकी डेड जिंदगी में आपने हो सकता है एक जान फूंक दी, यू नो। जैसे कि मान लो अगर, जैसे कि हमने कल की एनर्जीज डिस्कस की थी, कल या परसों की, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि योर पर्सन इज जस्ट फेसिंग दैट डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम। जहाँ पर ये बने हुए हैं वहाँ पर इनको मज़ा नहीं आता है, फोर्सफुली ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। तो जब आपने इनकी ज़िंदगी की तरफ अप्रोच किया तो इनको वो एक साई ऑफ होप दिखाई दिया। एक मतलब एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी इनको नज़र आती है आपके साथ, जहाँ पर आपके साथ इनका कंटेनमेंट भी है और आपके साथ इनकी एक अल्टीमेट हैप्पीनेस भी है और ये आपके साथ बहुत खुश महसूस करते हैं, ठीक है। तो 100% प्यार है यहाँ पर, आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन भी महसूस होता है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन द थिंग इज आपके पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है एंड दैट इज़ वाई इन्होंने खुद को रोक कर रखा है। बट हाँ, ये आज़ाद होना चाहते हैं, वहाँ से एक फ्रीडम वहाँ से ज़रूर लेना चाहते हैं। ये इनकी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। आपके पर्सन कार्मिकली किसी के साथ इन्वॉल्व है या फिर किसी सिचुएशन में स्टक है और आपकी ब्लेसिंग्स के साथ इनकी ये कार्मिक सिचुएशंस रिजॉल्व हो सकती हैं। आप इनको ब्लेसिंग्स भेजते रहें, लव एंड लाइट सेंड करते रहें, ताकि ये जहाँ पर भी अटक गए हैं, जिस तरह से भी ये स्टक हैं और इन्होंने इस कनेक्शन को जानबूझकर अगर सैबोटैज करके रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशंस, तो इनको जब आप ब्लेस करोगे तो इनको वहाँ से छूटने में बहुत आसानी होगी और जल्द से जल्द ये वहाँ से रिलीज़ हो पाएंगे और आपकी तरफ जहाँ पर इनकी ट्रू हैप्पीनेस जुड़ी हुई है ये वहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यस, फाइनली यहाँ पर आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन रख सकते हैं इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ये हम देख रहे हैं गाइस। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ एक रीच आउट ज़रूर रखेंगे और मुझे लगता है कि ये जहाँ पर भी अभी स्टक है वहाँ से ये एक बैलेंस ज़रूर अचीव कर पाएंगे। उस पर्सन को ये कम्प्लीटली रिलीज़ कर पाएंगे या मान लो इफ़ इट इज़ अ फाइनेंशियल सिचुएशन और आपके पर्सन कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ज़रूर ये उस हद तक की अचीवमेंट कर लेंगे जहाँ पर इनका पैसा और लव लाइफ दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी एक सेटलमेंट आने वाला है कि उस पर्सन को भी ये पैसे के साथ रिलीज़ कर देंगे, जो भी है, यू नो।
बट यहाँ पर 3 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट रिकंसिलेशन। आपके और इनके बीच में जो भी एक दूरियां हैं या एक डिटैचमेंट है, अभी एक डिस्टेंस बना हुआ है, एक दूसरे के साथ आप बात नहीं करते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो ज़रूर आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक करेंगे। एक मेंडिंग सिचुएशन आने वाली है। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है तो ये आपको कमिटमेंट देंगे। एंड कब तक ये पॉसिबल हो सकेगा, जैसे कि मैंने आपको कल या परसों की भी रीडिंग्स में बता दिया था कि अक्टूबर बहुत लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा गाइस। अक्टूबर में इस कनेक्शन में आप बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो और बहुत ही ब्यूटिफुली ये कनेक्शन जो है वो शिफ्ट होगा। और आपकी कोई डिज़ायर है इस पर्सन के साथ, मान लो कमिटमेंट को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, वो पूरी होने वाली है। तो जस्ट डोंट बॉदर, आपके साथ सब कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली यहाँ पर अलाइन होने वाला है और आपके पर्सन को भी वो टेम्परेंस मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, जहाँ पर भी आपके पर्सन अभी राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपके लिए क्या इशारा है जो यूनिवर्स की तरफ से रहेगा। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नॉट टुडे। इस कार्ड में लिखा है बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो आपको भी यहाँ पर यही इशारा दिया जा रहा है कि योर पर्सन इज नॉट हैप्पी वेर एवर दे आर, ओके। और यही वजह है कि ये अपसेट हैं, ये अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, कहीं पर फंसे हुए हैं। दैट इज वाई दे आर नॉट टॉकिंग, नॉट टुडे, एटलीस्ट दिस टाइम फ्रेम में ये आपकी तरफ रीच आउट नहीं रख पाएंगे, इनके खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आप इन्हें ब्लेसिंग सेंड किया करें। तो द रनर वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फीलिंग। और आपके पर्सन यहाँ पर द रनर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि अभी दे आर नॉट रेडी, दे आर अपसेट, दे हैव स्टक्ड समवेयर और इसीलिए ये भाग रहे हैं आपसे। आप लोगों के लिए अगला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है मास्क के कार्ड के साथ। इस कार्ड में लिखा है हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। तो इस कार्ड का बहुत ही क्लियर मीनिंग यहाँ पर यही है कि इनकी जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं इन्होंने वो छुपा लिया है। इनके मैसेजेस भी हमने देख लिए और इनके लिए जो ऑब्स्टिकल्स के कार्ड्स आए थे वो भी यही इसी बात की तरफ इशारा देते हैं कि ये अभी खुद को रेडी नहीं मानते कि ये अभी आपकी तरफ अपनी ट्रू फीलिंग्स को जाहिर कर सकें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर देम। ये अपनी ही ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं से रिलीज़ होना चाहते हैं, कहीं किन्हीं चीज़ों को ये कम्प्लीटली बैलेंस करके छोड़ देना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई इन्होंने अपने आप पर वो एक मास्क पहन कर रखा है। ये आपसे जो भी कहते हैं वो ऑनेस्टली नहीं कहते, बहुत कुछ इन्होंने अपने अंदर छुपा कर रखा है और जब तक ये खुद को रेडी नहीं मानते तब तक ये आपसे वो सारी बातें कह नहीं सकेंगे, मजबूर हैं, नहीं कह सकेंगे। और यहाँ पर आखिरी आपके लिए साइन है लव कॉल का, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो 100% आपके पर्सन की तरफ से या तो आपको मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकता है। मैंने आपको टाइम फ्रेम्स भी दे रखे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए अक्टूबर हो सकता है, किन्हीं लोगों के लिए 10th ऑफ सम मंथ, या फिर बहुत अदर लोगों के लिए विद इन 1 मंथ भी हो सकता है। तो आप लोगों की एनर्जीज के हिसाब से सब कुछ यहाँ पर निर्भर करता है जो नेक्स्ट एक्शन है। तो मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, आपके पर्सन जहाँ पर अपने प्यार को इजहार कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी ट्रू फीलिंग्स बता रहे हो और कुछ आपको इन्फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो जिस तरह से भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा उसी तरह से आप एनर्जीज को पिक कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आप लोगों की कोई जो अल्टीमेट डिज़ायर है, ठीक है, वो पूरी होने वाली है और मैंने टाइम फ्रेम भी उसी चीज़ के लिए आपको दिया है। तो अगर आप जानना चाह रहे हो इस पर्सन की फीलिंग्स वगैरह तो वो उस टाइम फ्रेम तक आप सुन सकोगे। ऑलराइट गाइस, तो इनकी तरफ से एक चैनल सॉन्ग भी ज़रूर बनता है। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।